नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। कुतरता सिस्टम, जब सिस्टम को कोई कुतरने लगे तो फिर सवाल खड़े होने लगते हैं। और यह सिस्टम है एम्बाएच का, जहां पर लापरवाही की हद हो गई है। चूहे ने बच्चे के जो मासूम भर्ती थी उसके पैर को कुतल दिया। उसके बाद तमाम तरह के सवाल होने लगे और फिर कहना पड़ रहा है कि कुतरता सिस्टम। नवजात बच्ची के एड़ी और अंगूठे में चूहे ने कुतरा है। बच्ची प्रीमैच्योर था, उसका वजन करीब 1.4 किलो है। उसे देखरेख के लिए नर्सरी के वार्मर में रखा गया था। बच्चे की मां उसे दूध पिलाने गई तो पता लगा कि उसके पैर को कुतल दिया है। इसके बाद मामला सामने आया। जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। एम्बाएच के 2 डॉक्टर और 1 प्रशासकीय अधिकारी शामिल है इस कमेटी में। 2015 में चूहे को खत्म करने के लिए खर्च हुए थे 1.5 करोड़ रुपए। और मुझे याद है उस दौरान मैं भी इंदौर में था, तो हमने देखा था उस समय कमिश्नर संजय दुबे बड़ी मेहनत किए थे। इंदौर के कमिश्नर रहा करते थे और लोगों से पैसा जुटाकर यहाँ पर काम किया गया था। चूहों का इतना आतंक था एम्बाएच में कि वहां रहना बड़ा मुश्किल हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे कर उन चूहों पर थोड़ा सा विराम लगा। लेकिन फिर क्या चूहे आ गए? और यदि चूहे आ गए तो वो 1.5 करोड़ रुपए गया कहां? ये बड़ा सवाल है। क्या कहना है जरा सुन लीजिए परिजन का और वहां के प्रबंधन का। वहां के अधीक्षक है पीएस ठाकुर साहब। क्या कहना है प्रबंधन का, पहले सुन लीजिए फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। 27 तारीख को ये बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हुआ था, तो नर्सरी में भर्ती है अभी तक। और इसकी कल शाम दोपहर बाद जानकारी आई थी कि ऐसा ऐसा प्रकरण हुआ है, तो तत्काल हमने जांच समिति बना दी है, क्योंकि बहुत गंभीर मामला है। इस तरह का जो हुआ है मामला, तो इसमें किसकी लापरवाही है वो सुनिश्चित की जाएगी और कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए हमने 3 सदस्यीय जांच समिति बना दी, जिसमें डॉक्टर के अरोड़ा है, डॉक्टर अपर्णा शर्मा है और संकेत जैन जो हमारे प्रशासकीय अधिकारी हैं। उन लोगों ने जांच प्रारंभ भी कर दी है और मैंने उनको 3 दिवस का समय दिया। मुझे लगता है उससे पहले रिपोर्ट आ जाएगी और जो जिसकी भी लापरवाही पाई जाएगी इस मामले में, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल नकारने का सवाल ही नहीं है। देखिए क्या है कि जांच समिति जो भी रिपोर्ट देगी, इसमें जिसकी भी लापरवाही होगी, जैसे जो नर्स होगी उसका है, या जो एजेंसी जो काम कर रही है पेस्टिसाइड वाला, उसकी जिसकी भी लापरवाही है, आप मान के चलिए कि इसमें बहुत गंभीरता पर लेते हुए इसको बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। बच्चा ठीक है, उसका इलाज कर रहे हैं सभी। जो हमारे सारे सर्जरी वाले चिकित्सक उन्होंने भी देख लिया, पीडियाट्रिक सर्जरी वालों ने भी देख लिया, सभी लोग देख रहे हैं। वो बच्चा भी ठीक है और जो भी है उसके इलाज के लिए है वो हम लोग पूरा प्रबंध किया है और करते रहेंगे। चूहे का अभी इकलौता मामला भी सामने आया पिछले कई सालों में। मेरे सामने भी कोई ऐसा मामला पिछले 8 साल में कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया। पहला मामला सामने आया तो मुझे पहली समीक्षा की इसकी जरूरत है कि जो एजेंसी काम करती है उसने ठीक ढंग से काम किया है कि नहीं किया है। और दूसरा ये है कि जो नर्स वहां पर ड्यूटी पे थी वो क्या कर रही थी। अब चूहा कितने हैं क्या है वो मैं उसके बारे में तो नहीं बोल सकता हूँ। एक चूहे के बारे में जानकारी आई है कि ऐसा हुआ है, तो उसकी तथ्य आने के बाद ही मैं उसके बारे में कोई बात कर पाऊंगा। चलिए, पीएस ठाकुर कह रहे थे कि मेरी जानकारी में 8 साल में कभी नहीं आया, लेकिन मेरी जानकारी में है। मुझे याद है कि वहां पर चूहों का इतना आतंक था कि कमिश्नर को खुद ये बीड़ा उठाना पड़ा था और फिर पूरे सिस्टम को वहां पर ठीक किया गया था। नहीं तो उससे पहले स्थितियां ये थी कि रोज इस तरह की खबरें आया करती थी। धीरे धीरे कर उसका विराम लगा। लेकिन जो पेस्टिसाइड यानी वहां जो चूहों को खत्म करने का काम जिस कंपनी को जिम्मा सौंपा गया था, क्या वो अभी भी वहां पर काम कर रही है? क्योंकि उन्होंने कहा है कि पेस्टिसाइड कंपनी का जो काम करने वाले लोग हैं उन पर भी कार्रवाई होगी, जिसकी भी लापरवाही होगी उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन अधीक्षक साहब को पता नहीं है कि इससे पहले वहां चूहों का खासा आतंक रहा। मेरे साथ इस समय हमारे इंदौर के संवाददाता जुड़ रहे हैं भरत से बात कर लेते हैं। भरत, ये पहला मसला है क्या? ठाकुर साहब कह रहे थे कि मेरी जानकारी में नहीं, लेकिन हमें तो इतना याद है कि वहां चूहों का बड़ा आतंक रहा करता था। संजय दुबे उस समय कमिश्नर थे, फिर एक बड़ी मुहिम चली थी और धीरे धीरे कर चूहों को रोका गया था। वहां तो हर जगह चूहे नजर आते थे, ऐसा कहा जाता था। अब क्या स्थिति है? देखिए, जैसा कि पीएस ठाकुर कह रहे हैं कि मेरे जानकारी में नहीं, लेकिन हमने खुद ये मामला देखा था कि इससे पहले भी एक बच्चे के साथ इस तरह का वाक्य देखने को मिला था, जहां पर चूहों ने उसे कुतर लिया था। और उसके बाद में वर्ष 2015 में भी तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे इन चूहों को खत्म करने के लिए। लेकिन दोबारा ये मामला देखने को मिला है और ये साफ तौर से कहीं ना कहीं गंभीर लापरवाही है। और खुद अधीक्षक भी मानते हैं कि बड़ी लापरवाही है। लेकिन हालांकि इस लापरवाही की वजह से किसको अब किस के ऊपर इसकी गांज गिरेगी और आखिर वाकई ये लापरवाही थी तो किसकी लापरवाही है, इसको लेकर के ही एक टीम गठित की गई है। 3 डॉक्टरों की जो टीम है, ये टीम ये जांच रिपोर्ट पेश करेगी महज 3 दिनों के अंदर कि किसकी लापरवाही है। क्या वो नर्सिंग स्टाफ, जो नर्स वहां पर मौजूद थी, या ड्यूटी डॉक्टर्स जिनकी जिम्मेदारी थी, या फिर वो पेस्टिसाइड कंपनी जिसे टेंडर दिया गया है। और खास तौर पर
जो नर्सिंग वार्ड है जहां पर छोटे छोटे मासूम नन्हे बच्चों का वहां पर भर्ती होते हैं, उनका इलाज चलता है, क्या ऐसे बच्चे जो इनका शिकार लगातार चूहों का होते जा रहे हैं? हमने कई ऐसे मामले देखे हैं, चाहे एम्बाय के हॉस्पिटल के हो, चाहे वो शवों को कुतरने वाली बात हो, या फिर छोटे मासूम बच्चों को। ये दूसरा एक और मामला देखने को मिला है। हालांकि ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या कुछ तैयारी है वो महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि इस तरह के मामले लगातार दोबारा सामने ना आए बच्चों को। लेकिन परिजनों का भी ये साफ तौर से आरोप है कि वो डॉक्टरों से अगर वहां पर बात करते हैं तो उन्हें एक सुनिश्चित जवाब नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं परिजनों में भी आक्रोश है। और बच्चे की हालत को लेकर के जब हमने इसकी जानकारी जुटाई गई तो हालांकि एक डॉक्टरों की टीम उसे उपचार कर रही है, एक अलग वार्ड में उसे रखा गया है, बेहतर उपचार दिया जा रहा है। लेकिन बच्चों के एक उंगली और जो एड़ी है उसके ऊपर काफी चूहों ने कुतरा है, जिससे वो घायल काफी हुआ। क्योंकि हालांकि ये बच्चे को, ये सांवेर का रहने वाला परिवार है जिनके यहाँ पे ये बच्चे का जन्म हुआ है। और बताया जा रहा है कि ये क्योंकि बच्चे की काफी हालत पहले से ही गंभीर है, क्योंकि बच्चे का समय से पूर्व में ही उसका जन्म हुआ था, उसे ऑपरेट किया जा रहा था, डॉक्टरों की टीम देखी जा रही थी। लेकिन इस तरह की लापरवाही एक मासूम बच्चे के ऊपर, उसका दर्द महसूस हम कर सकते हैं वाकई कि किस तरह का उसका दर्द होगा। चलिए भरत, आप बने रहिए, इस समय मेरे साथ पीएस ठाकुर साहब जुड़ रहे हैं, अधीक्षक है एम्बाय के। ठाकुर साहब, स्वागत है आपका। आपने कहा भी, मैं सुन रहा था आपके बयान को, कि हम इसको बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन क्या फिर से चूहे वहां दिखाने देने लगे एम्बाय में? क्योंकि मुझे याद है कि उस समय संजय दुबे कमिश्नर रहा करते थे, तो एक बड़ी मुहिम चलाई गई थी चूहों को हटाने के लिए। तो क्या चूहे फिर वापस लौट आए? नहीं, ऐसा नहीं है। पहली घटना है जो हमारे सामने आई है, इसकी हम गंभीरता से, मैं फिर बोला हूँ, गंभीरता से हम जांच कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो जो संबंधित एजेंसी उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, और जिसकी भी लापरवाही है, इसमें घोर लापरवाही है, उसके खिलाफ सुनिश्चित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपकी जानकारी में पहली बार आया? इससे पहले भी एक खबर आई थी कुछ दिन पहले, मुझे याद है, जब चूहे ने किसी और को कुतरा था। तो खबर तो दूसरी है ये। चूहे वाले में कोई घटना नहीं हुई है फिलहाल पिछले 4-5 साल। तो क्या चूहे वहां दिखाई दे रहे हैं? आप लोग तो, आपके पास जानकारी आती रहती होगी। मैं तो राउंड रोज लेता हूँ, मुझे तो नहीं दिखाई दिए, लेकिन इक्का दुक्का कहीं है तो वो उनका भी हम निराकरण करेंगे तो ना हो। तो क्या ये माना जाए कि इसमें बड़ी गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी जैसा आप कह रहे हैं? चलिए, अगर हमने 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई है वरिष्ठ लोगों की, तो जो भी उनके रिकमेंडेशन होंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आप बिल्कुल निश्चित रहिए, सुनिश्चित होगा कार्रवाई होगी। चलिए, धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े थे। ये थे अधीक्षक, बता रहे हैं कि गंभीरता से लेंगे, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि पहले भी इस तरह एक बार मसला सामने आ चुका है, और खुद हमने देखा एक बड़ी कमेटी वहां पर बनाई गई थी चूहों को रोकने के लिए। भरत मेरे साथ जुड़े हैं। भरत, ठाकुर साहब कह रहे थे कि बहुत गंभीरता से हम इस पूरे मामले को ले रहे हैं और कार्रवाई होगी, लेकिन उनको खबर नहीं है। हालांकि उन्होंने बात ही बात में ये मान लिया कि यदा कदा मुझे भी दिख जाते चूहे। आपको दिखते? आप भी एम्बाय पर बहुत नजर रखते हैं भरत, आपको चूहे नजर आते हैं? हाँ, देखिए, ये किसी से छुपा नहीं है कि चूहे एम्बाय अस्पताल में है या नहीं है। हमने कई बार इस तरह के जो वाकये देखे हैं जिस तरीके से, और ये दूसरा मामला है क्योंकि हमने कवर किया था। पहले मामले में भी हमने देखा था कि बच्चे को कुतरा गया था, उसके पैरों को मासूम बच्चे के चूहों ने कुतर लिया था। और ये साफ भी था कि जब 1.5 करोड़ की लागत से इन्हें खत्म करने का जो प्रयास किया गया था, वो भी सरकारी आंकड़ों में मौजूद है, फाइलों में मौजूद है कि इन्हें जो है खत्म किया गया है। लेकिन अभी भी चूहे मौजूद है, इसका ये कहा जाना गलत नहीं होगा। जिस तरह से एम्बा अधीक्षक कह रहे हैं कि मुझे नहीं दिखे, अगर नहीं दिखे तो ये नर्सिंग वार्ड तक चूहे कैसे पहुंच गए और कैसे एक बार फिर दोबारा ये हादसा देखने को मिला? तो ये तो साफ होता है कि चूहे हैं। जब जांच की जा रही है चूहे के कतरने की, हालांकि अगर हम बात करें, क्योंकि एम्बा अस्पताल हमेशा सुर्खियों में रहा है, लापरवाहियों में कई आरोप एम्बा हॉस्पिटल में लगे हैं। हमने देखे हैं कि इससे पहले भी कई ऐसे बड़े हादसे हो चुके हैं, लेकिन सब जांच आखिर कागजों में ही दबके रह गई है। हालांकि इस मामले में भी देखना होगा कि कितनी गंभीरता अधीक्षक रखते हैं, या जो जिस बच्चे के साथ हुआ है उसके पिता का क्या कहना है, जरा सुन लेते हैं। सुनिएगा क्या कहना है, कैसे हुई घटना। जी, कल रात में ने काटा था पैर के अंदर, तो उसकी क्या, तो मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ का नर्सिंग स्टाफ कहाँ गया था रात में 3 बजे के बाद। जब मेरी मिसेज उसको दूध पिलाने गई थी 3 बजे, तो जानना चाहूँ 3 बजे गई थी, 3 बजे उसको पता चला कि भैया काट खा, मेरे बच्चे का अंगूठा नहीं है, एक्सरा करवाया, बोलना अंगूठा नहीं आएगा, और एड़ी में काटा है। डॉक्टर सब उल्टा जवाब देते हैं, बोले उम्र देख के बच्चा पैदा करना चाहिए। जिस डॉक्टर से बात करने जाता है वो डॉक्टर अपने को बात नहीं करता अपने से, बोले हम कर रहे हैं तुम करोगे, तो किसको बताने जाऊँ? चलिए, वो तो गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अंगूठा भी उसका काटा, एड़ी भी काटी, और डॉक्टर कह रहे हैं कि अंगूठा वापस नहीं आएगा।
तो ये बड़ा गंभीर विषय है। मेरे साथ भरत जुड़े हैं। भरत, जैसा परिजन बता रहे हैं उसके कि अंगूठा नहीं आएगा, तो क्या अंगूठा और एड़ी में काटा गया है या कुछ और है इस पूरे मसले को लेकर? देखिए, क्योंकि अभी बच्चा ऑब्जर्वेशन है डॉक्टरों की और ये साफ नहीं हो पा रहा है। हालांकि हाँ, परिजनों का यह आरोप है, बच्चे के जो पिता है वो आज पहुंचे हैं, 2 दिन से उसके पिता भी यहाँ पर मौजूद नहीं थे। लेकिन जैसा कि वो बता रहे हैं कि बच्चे का एक अंगूठा वापस नहीं आ सकता है, तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना वो भयानक दृश्य होगा। पूरे बच्चे का अंगूठा जो है चूहे ने खा लिया है। हालांकि क्योंकि इस बात को लेकर के कमेटी गठित की गई है और 3 वरिष्ठ जो जिम्मेदार जो डॉक्टर हैं उनकी ये कमेटी है, वो किस तरह से जांच करेगी और इस जांच के बाद क्या वैधानिक कार्रवाई की। लेकिन सबसे, क्योंकि हम पहले भी कह चुके कि ये कार्यवाही या फिर इस तरह के मामले लगातार सामने ना आए, इसको लेकर के क्या अहम कदम उठाए जाएंगे। अब चूहों को लेकर के किस तरह की वापस रणनीति बनाएंगे इनको खत्म करने के लिए, क्योंकि अभी भी एमआई अस्पताल में लगातार कई बड़े चूहे यहाँ पर मौजूद है जो काफी नुकसान पहुंचा सकते। जहां पर बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वहीं कई सरकारी फाइलों को भी दबा सकते हैं। तो ऐसे तमाम जो आने वाले ऐसी समस्या ना हो, इसको लेकर के किस तरह की रणनीति होगी। हालांकि अभी किसी भी एमआई अधीक्षक के अलावा अगर हम बात करें तो अभी संभाग कमिश्नर का इसमें किसी भी तरह का बयान सामने नहीं आएगा। क्या संभाग आया, क्योंकि उस समय संजय दुबे से उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया गया था और इसमें मुहिम भी चलाई गई थी। लेकिन अब जो अभी तत्कालीन संभायुक्त है वो क्या इस पर एक्शन लेते हैं और क्या उनकी प्रतिक्रिया होगी और आगे ऐसा दोबारा एमआई अस्पताल में ना देखने को मिले, इसको लेकर के क्या अहम कदम उठाएंगे वो देखना होगा। लेकिन ये वाकई काफी भयावह घटना है, काफी दुखद घटना है कि एक मासूम बच्चे के साथ इस तरह की हम बोले कि उन्हें जिस तरह से कतरा है, तो कहीं ना कहीं ये दिल दहला देने वाली घटना है। जिस तरह का हादसा उनके परिजनों के ऊपर क्या बीत रही होगी हम ये भी समझ सकते हैं। हालांकि परिवार के जो सदस्य हैं वो सातों से आरोप लगाते आ रहे हैं कि डॉक्टर्स उन्हें जो है, बच्चे के पिता जुड़ गए। एक अंतिम प्रतिक्रिया उससे ले लेता हूं मैं। भरत, मैं समझ सकता हूं इस बात को, आप जो कह रहे हैं, और आप लगातार एमआईएच में बने भी रहते हो, तो मुझे लगता है आपको तो चूहे नजर आ रहा है, अधीक्षक को नहीं दिख रहा है, अलग मुद्दा है। लेकिन अब सबको दिख जाएंगे क्योंकि चूहे देखना पड़ेंगे यदि छोटे बच्चे को शिकार बनाए। क्या कहेंगे आप किशन कि आपके बेटे का जो आपका बच्चा है उसको कतरा गया है, तो कितनी जगह उसको चोट आई है? आप कह रहे हैं कि अंगूठा नहीं आएगा, डॉक्टर ने कहा। हाँ, नहीं आएगा ना। हाँ, क्या बोल रहे हैं? नहीं आएगा, एक्सरे में बोला नहीं आएगा। तो उसको काट लिया क्या अंगूठे को? अंगूठा खत्म हो चुका है, मतलब चूहे खा गए उसको? हाँ। और एड़ी की क्या स्थिति? एडी की स्थिति अभी ट्रेसिंग कर रखी है और ट्रेसिंग के लिए मेरा कोई फोटो खींचने देते हैं। अंदर मोबाइल कैमरा अलाउ नहीं है, बताते हैं। तो आपकी पत्नी क्या बता रही है? मेरी पत्नी को बस मेरी पत्नी जाती है, मिलकर आती है, दूध पिला के आ जाती है, बस वो क्या कर सकती है अंदर जाके। तो उनको दिखे थे क्या वहां पे चूहे? चूहे दिखे क्या सर, अलग अलग, जब अंगूठा नहीं है एड़ी में चूहे काट गए हैं, जब एड़ी सब कुछ है तब उसको बताना और अलाउ क्या है। तो उसका अंगूठा पूरी तरह खत्म कर दिया चूहों ने? हाँ, तो वो ड्रेसिंग है ना सर, अभी तो मैंने मेरी आंख से भी नहीं देखा कि 2 दिन आज तीसरे दिन में हॉस्पिटल में आया हूँ। जी जी। हाँ, तो आपने कहीं और शिकायत की है इस बात की? शिकायत कहाँ करूँगा, मेरे पास कहाँ है, मैं गांव में रहने वाला व्यक्ति हूँ, मैं किसको शिकायत करूँगा जाके। चलिए जी, चलिए धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। किशन दायमा थे। परिजन कह रहे हैं कि अधीक्षक कह रहे हैं कि एड़ी काटी, लेकिन एड़ी नहीं, उसका अंगूठा ही खत्म हो गया है। और ये बड़ा सवाल है कि किसी बच्चे का अंगूठा ही चूहे खा गए, यानी कुतर दिया उसको, और उसके बाद अब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अंगूठा वापस नहीं आएगा। तो जिम्मेदार कौन? कई तरह के सवाल है। एमआईएच में चूहों का मसला पहला नहीं है, इससे पहले भी आए हैं। जैसा हम जिक्र कर रहे थे, 2015 में एक बड़ी मुहिम चलाई गई थी और वहां के चूहों को नष्ट किया गया था। बावजूद इसके फिर एक बार वहां चूहे नजर आ रहे हैं। लेकिन जब चूहों पर ध्यान ही नहीं जाएगा प्रशासन का, प्रबंधन का, तो फिर बच्चे, और प्रीमैच्योर बच्चा था, बड़ी लापरवाही है। अब जिम्मेदारों पर किस तरह कार्रवाई होती है, नजर इस पर रहेगी।